रहीम एंड वेलकम बैक टू MDCAT फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी को। ये जो स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक है ये बज़ाहिर तो काफ़ी आसान लग रहा है, ठीक है, और है भी आसान जिस तरह आप लोगों के बुक में गिवन है, लेकिन इसके ऊपर जो MCQs पूछे जाते हैं तो वो अक्सर इस तरह के होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और इसके ऊपर जो ज़्यादातर MCQs पूछे जाते हैं वो अक्सर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के हवाले से पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स को बुक में जो फार्मूला गिवन है उसके मुताबिक हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम के बराबर है। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस गिवन हो या डिस्टेंसेस गिवन हो और टाइम्स हमें गिवन हो तो हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के ज़रिए से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो MCQs पूछे जाते हैं वो इस तरह के नहीं होते, उसमें आपको टोटल डिस्टेंस और टाइम गिवन नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसमें जो है स्पीड और टाइम गिवन होता है या स्पीड और डिस्टेंस गिवन होता है। तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह स्पीड और वेलोसिटी को पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे, इसकी कंसेप्ट को समझेंगे, और फिर मैं आप लोगों को वो ट्रिक्स और वो फार्मूला सिखाऊंगा जिससे आप लोग आसानी के साथ वो MCQs भी सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड की जब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर मैं डिफिनीशन इसका लिखूँ, पहले मैं थोड़ा सा इसकी कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये फला गाड़ी जो है वो बहुत तेज़ जा रही है, ये वाली गाड़ी जो है वो बहुत स्लो जा रही है। तो जब हम कहते हैं कि तेज़ जा रही है या फिर स्लो जा रही है, इसका मतलब क्या होता है? असल में हम उसकी स्पीड को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। किस तरह से? जब हम कहते हैं कि ये गाड़ी जो है बहुत तेज़ जा रही है तो असल में उसका मतलब ये होता है कि ये गाड़ी जो है एक सेकंड के अंदर या फिर एक मिनट के अंदर या एक घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और जब हम कहते हैं कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है तो उसका मतलब ये होता है कि ये गाड़ी जो है एक सेकंड या फिर एक मिनट या एक घंटे के अंदर जो है वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, एक मिनट या एक घंटा, इसको हम कहते हैं यूनिट टाइम। क्या कहते हैं? यूनिट टाइम। तब हम डिफाइन करेंगे कि अगर एक बॉडी यूनिट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहते हैं उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर एक बॉडी जो है यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो हम कहते हैं उसकी स्पीड कम है। तो पता हमें ये चला कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम कहते हैं स्पीड। तो यहाँ पर लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड by a body in a unit time। यूनिट टाइम के अंदर बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं स्पीड। अच्छा, स्पीड को तो समझ आ गई। वेलोसिटी की क्या कंसेप्ट है, क्या डिफिनीशन है? तो वेलोसिटी और स्पीड में जो बेसिक डिफरेंस है, स्पीड में हम ये नहीं कहते कि ये बॉडी जो है इसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब हम स्पीड की डायरेक्शन की बात करते हैं तब हम जाके उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जब बॉडी, यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, तो डिस्टेंस में तो डायरेक्शन नहीं आ गया। अगर इसको मैं रिप्लेस करूँ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी तो इसके अंदर डायरेक्शन भी आ जाएगी, तब हम उसको कहेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पर डिफिनीशन लेके डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट covered by a body in a unit time। यूनिट टाइम में बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अच्छा, जाहिर सी बात है, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता होगा। इसको हम v और इसके ऊपर हम एरो का साइन लगाते हैं। तो हमें पता ये चला कि ये असल में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर ये स्केलर है तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, अगर ये वेक्टर है तो इसके पास लाजमी तौर पर डायरेक्शन होगा। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका इक्वेशन लिखने लगा हूँ। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। ये आप लोगों ने और भी डिफिनेशंस पढ़े होंगे, टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वो सारी सही है, ठीक है।
अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इसके पास तो डायरेक्शन नहीं है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसके पास वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। अब मुझे ये पता करना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैं किस तरह से मालूम करूँगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैं किस तरह से फाइंड करूँगा। तो याद रखिए, टाइम तो हमारे पास स्केलर है ना, टाइम में हम डायरेक्शन की बात नहीं करती, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पर लिखिए वेलोसिटी विल बी ऑलवेज in the direction of the displacement, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी भी होगी। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी वो क्या कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, तो अगर वो ए सी बी डिस्प्लेस हो रही है तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी होगी। ठीक है, अच्छा ये हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो थोड़ा सा एक डिफरेंस था। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप लोग देख लें तो अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो इसको मैं मेजर करूंगा, चूंकि डिस्टेंस ओवर टाइम है तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर्स में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, तो दोनों का यूनिट हमारे पास सेम है, बाय नेचर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक के अंदर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है और दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। इसी तरह से अगर मैं इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं तो ये चूंकि मीटर है, लेंथ का यूनिट है, तो ये आ जाएगा LT-1। इसी तरह से इसका भी LT-1। आई होप सबको क्लियर होगा। इसके साथ आप लोग m0 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, m0 LT-1, और यहाँ पर भी m0 LT-1। ठीक है, तो ये इनके दरमियान में कुछ थोड़े से डिफरेंसेस हो गए। अच्छा, अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी की हमारे पास टाइप्स कितने होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं जस्ट स्पीड के लिए कहूँगा तो आपको वेलोसिटी के लिए खुद ब खुद समझ आ जाएगी। यूनिफॉर्म स्पीड, जब किसी बॉडी की स्पीड में चेंज ना आ रहा हो, ना वो इंक्रीज हो रहा हो और ना ही डिक्रीज हो रहा हो, तो ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। या अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिसके बाद है वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। इस तरह से को हम नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, इन अदर वर्ड्स एक बॉडी है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट्स, अगर वेलोसिटी की बात करें, वो कवर नहीं कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, एक थर्ड हमारे पास है, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि ये बड़े आसान टर्म्स हैं। एक थर्ड हमारे पास है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी को चेक करते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पर, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो मेन चीज़ है वो है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी सारे MCQs पूछे जाते हैं, तो आपको ये लाजमी तौर पर क्लियर होने चाहिए। अच्छा, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख देता हूं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमने तो सिंपली ये पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ये भी सही है, लेकिन यहां पर मैं आपके सामने 3 कंडीशंस लिखता हूं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, जो ये सिंपल सा है कि अगर हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, क्या क्या गिवन हो, डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, तो मेरे ख्याल में ये सबको आता होगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन, अगर हमें स्पीड, इसी तरह से आप लोग वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हो, स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन हो,
स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, S1 इज इक्वल टू S2। अभी मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाऊंगा। अच्छा, थर्ड हमारे पास एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हमें स्पीड एंड टाइम गिवन हो, और टाइम किस तरह से गिवन हो, दैट T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को किस तरह से फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है अगर हमें डिस्टेंस एंड टाइम गिवन हो, बहुत ही आसान चीज़ है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी दो लोकेशंस है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया S1, ये हो गया S2, यहाँ पर टाइम T1, यहाँ पर टाइम T2। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है। आसान सी चीज़ है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को मैं किस तरह से मालूम करूंगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, एक S1 है, आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। तो S1 प्लस S2, टोटल टाइम को किस तरह से फाइंड करूंगा, तो एक T1 है, दूसरा हमारे पास T2 है। तो ये फार्मूला आ जाएगा किस चीज़ के लिए, एवरेज स्पीड के लिए। कौन से कंडीशन में, अगर हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन हो। अब अगर हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन नहीं है, बल्कि हमें स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन है, और साथ में मैंने लिखा है कि डिस्टेंसेस हमारे पास क्या है, सेम है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में, मेरे ख्याल में ये आप लोगों ने नोट किया होगा, ऐसे हालात में हम एवरेज स्पीड को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। सेकंड में यहाँ पर लिख देता हूँ स्पीड एंड डिस्टेंस, और कंडीशन मैंने क्या लिखी है, डिस्टेंस इस तरह से गिवन है कि S1 और S2 आपस में क्या है, वो बराबर है। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी दो लोकेशंस है, एक A है, दूसरा B है, इस तरफ से बॉडी जो है वो इस तरह से लेट से मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस मैं सपोज कर देता हूँ 10 किलोमीटर्स का है, तो मैंने इक्वल डिस्टेंसेस मुझे इस तरह से गिवन होंगे कि ये 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर, यानी कि S1 हो गया और ये हमारे पास S2 हो गया। लेकिन मैंने वहाँ पर कंडीशन लिखी है दैट S1 इज इक्वल टू S2। आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर बॉडी की स्पीड v1 है, यहाँ पर बॉडी की स्पीड v2 है। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, वो ए सी बी की तरफ मूव कर रही है, और वो इक्वल डिस्टेंसेस जो है डिफरेंट स्पीड्स के साथ कवर कर रही है। यानी कि ये जो S1 का डिस्टेंस है, लेट्स से 5 किलोमीटर का, यहाँ पर इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड लेट्स से, और ये जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड लेट्स से, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंसेस हमारे पास वो सेम होंगे। तो उसके लिए हमने कैलकुलेशंस किस तरह से करनी होगी, फार्मूला हमने किस तरह से बनाना है। अच्छा, डेरिवेशन की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए डिराइव कर रहा हूँ कि आप लोग रट्टा ना लगाएं। यहाँ पर मैंने 2 डिस्टेंस लिए, आपके पास 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, तो फिर आप लोग खुद फार्मूला बना सकते होंगे। अगर मैंने डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया तो आप ये वाला तो याद कर लोगे, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई तो फिर आप लोगों को मुश्किलात होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से इसको डिराइव कर देता हूँ। अच्छा, एवरेज स्पीड को किस तरह से मालूम करना है, तो एवरेज स्पीड का बेटा मैंने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, इसी से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना होना चाहिए, S1 ओवर S2, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम कितना होना चाहिए, T1 प्लस T2, लेकिन वो तो गिवन नहीं है। अच्छा देखें, अभी आप लोगों से ने यहाँ से थोड़ा सा इसको समझना है। मेरे ख्याल में ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। अभी ज़रा देखें, मुझे तो टाइम गिवन ही नहीं है, तो अगर टाइम गिवन नहीं है तो इसको मैंने रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। किस तरह से, अगर मैं देखूँ स्पीड का फार्मूला मेरे पास है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, तो अगर मैं टाइम के लिए कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा s डिवाइडेड बाई वी। टाइम इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी। इसको मैंने क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि गिवन डेटा में टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2, अपनी जगह पर t किस चीज़ के बराबर है, S ओवर v, तो यहाँ पर आ जाएगा S1 ओवर V1। ये मार्कर्स तो मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए, तो चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ, S1 ओवर V1, और यहाँ पर आ जाएगा T2 की जगह क्या आएगा, S2 ओवर V2। ज़रा देखिए,
ये तो क्लियर है ना, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2, ठीक है। अब मैंने टाइम को सब्सटीट्यूट कर देना है, क्यों? क्योंकि टाइम तो मुझे गिवन ही नहीं है, तो ये S1 प्लस S2 बिल्कुल अपनी जगह पर, T1 की जगह मैंने लिखा S1 ओवर V1, T2 की जगह मैंने लिखा S2 ओवर V2, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लिखी है कि S1 इज इक्वल टू S2, तो लेके एज S1 इज इक्वल टू S2, तो इसको मैं सिंपली S से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा S प्लस S ओवर S डिवाइडेड बाई V1 प्लस S ओवर V2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, S प्लस S से क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2S, ठीक है। एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू 2S डिवाइडेड बाय, यहाँ से S को कॉमन करें तो ये आ जाएगा 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। मैं थोड़ा सा चेक कर देता हूँ कि ये पार्ट नज़र आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, नज़र आ रहा है, क्लियर हो गई बात। अच्छा देखिए, ये S जो है इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू 2 ओवर 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। अब इसका आप लोगों ने क्या करना है, LCM लेना है, ठीक है। V1 है और V2 है, तो इसका आप लोगों ने LCM लेना है। सो दिस इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 ऊपर बिल्कुल अपनी जगह पर, यहाँ पर इसका LCM ले ले, सो V1 इंटू V2 इसका LCM आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चूंकि V1 है तो ये आ जाएगा V2, ये मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा। यहाँ पर V2 है तो ये आ जाएगा V1, इसको ऊपर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, और ये हो जाएगा V1 V2 डिवाइडेड बाई V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2, जो भी लिखें कोई मसला नहीं, ठीक है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2V1 V2 ओवर V2 प्लस V1। ये कौन से केस के लिए, जब हमें दो स्पीड्स और दो डिस्टेंसेस गिवन होंगे, लेकिन डिस्टेंसेस हमारे पास क्या होने चाहिए, वो हमारे पास बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो अगर डिस्टेंसेस हमारे पास सेम है, स्पीड्स हमें दो गिवन है, डिफरेंट स्पीड्स है, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्पीड्स लेट से हमें 3 गिवन है, 4 गिवन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 के लिए, तो बिल्कुल इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आप लोग अपने लिए फार्मूलाज बना सकते हो। बल्कि मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग इसको 3 के लिए भी कैलकुलेट करें, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ हर एक के सामने उसका फार्मूला लेके देता हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ये एवरेज स्पीड है S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। इस वाले केस में एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू 2V1 V2 ओवर V2 प्लस V1। इस वाले केस के लिए भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं अभी से नहीं लिख रहा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे रट्टे वाले होते हैं तो यहाँ से रट्टा लगा के आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होना लाजमी है। अच्छा, थर्ड जो केस है वो है अगर हमें स्पीड एंड टाइम गिवन हो, ठीक है, और टाइम किस तरह से गिवन है, दैट T1 इज इक्वल टू T2, मतलब टाइम हमारे पास क्या है, सेम है। तो उस वाले केस में हमने क्या करना है, लेट्स से इसी तरह की ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। यहाँ लेट से स्पीड V1 है, यहाँ पर लेट से स्पीड हमारे पास V2 है, यहाँ टाइम T1 है, यहाँ पर टाइम T2 है, दोनों बराबर होने चाहिए। सो T1 इज इक्वल टू T2 दैट इज इक्वल टू सैम्पल T मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने एवरेज स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड का वही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आना चाहिए S1 प्लस S2, इसी तरह से टोटल टाइम T1 प्लस T2। अभी ज़रा देखिए, वहाँ पर हमने टाइम को सब्सटीट्यूट किया था, क्योंकि सेकंड वाले केस में, क्योंकि वहाँ पर टाइम हमें गिवन नहीं था। यहाँ पर हमें टाइम गिवन है लेकिन डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो हमने डिस्टेंस को सब्सटीट्यूट करना है। किस तरह से, तो मुझे पता है V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई D, सो S इज इक्वल टू V इनटू टाइम, ठीक है। इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। S1, तो S1 की जगह आएगा V1 इंटू T1,
तो ये हो जाएगा V1T1 प्लस यहाँ पर आएगा V2N2T2 होल डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है T1 इज इक्वल टू T2 विच इज इक्वल टू T, तो T1 T2 की जगह मैं सिंपली T लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में इसको करना है, ठीक है। T1 T2 को मैंने रिप्लेस किया सिंपली T से। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि यहाँ पर T को कॉमन करें, सो दिस इज V1 प्लस V2, और यहाँ पर T प्लस T हमारे पास क्या आ जाएगा, 2T आ जाएगा। T और T आपस में कैंसिल, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस वाले केस में हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस V2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हर एक के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, बट आप लोगों ने फार्मूलाज को भी याद करना है, लेकिन ये जो मैंने डेरिवेशन की है इसके ऊपर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाए तो आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको और अपने लिए खुद फार्मूला बना सको, ठीक है। सो आई होप ये सारी डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।